देखिए दोस्तों, अब जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं अपन। अपना ये वाला हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दी थी, देख लेना वीडियो। वैदिक संस्कृति एक वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद में बौद्ध धर्म हो गया था और अब जैन धर्म। और फिर नेक्स्ट महाजनपद काल। तो ऐसे ये पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, सिक्स और सेवन्थ, एट्थ, ऐसे 12 यूनिट हैं ये टोटल आपकी अब की बार। इसके अंदर अगर चलो देखते हैं, तो दोस्तों जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है ना? वैदिक काल के बाद में आया है ये। कुछ परंपराओं के अनुसार ये वैदिक धर्म जितना ही पुराना है। वैदिक धर्म हमने पढ़ा है, तो उतना ही पुराना इसको भी माना जाता है। ठीक है? बस ये सिंपल सी बात थी, इसके लिए कोई सन-वन नहीं दी जाएगी आपको। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन हुए? महावीर। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, अभी इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अपन। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ, 2 और 23वें पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी के अंदर हुआ था। तो 3 तीर्थंकर है ना, इनके बारे में मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें पूरे याद नहीं करने हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट जिन्होंने अच्छे काम किए थे, समाज में परिवर्तन लाने वाले काम किए थे, इस धर्म को ज़्यादा आगे ले जाने वाले, इस धर्म का प्रचार-प्रसार करने का काम किया था जिन्होंने, उनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो ये 3 नाम याद रखें। 24वें महावीर स्वामी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी माने गए, सबसे मेन आदमी माने गए जैन धर्म के। और पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, इसके अलावा 23वें पार्श्वनाथ, ठीक है? जिनका जन्म वाराणसी में हुआ। चलिए देखिए, ये जो भी तीर्थंकर हुए ना, ये क्षत्रिय कुल के ही थे सारे के सारे। 24 के 24 क्षत्रिय कुल से थे। तो ये प्रश्न बन सकता है, आप ध्यान रखना इसका। अब देखते हैं अपन महावीर, वर्तमान महावीर के बारे में, जिनको केवलिन, वर्तमान महावीर, जितेंद्रिय, कई नामों से जाना जाता है। तो ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 24 नंबर के जैन धर्म के। जन्म कहाँ हुआ था इनका? वैशाली के पास में एक ग्राम है, कुंड ग्राम, है ना? यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके माता-पिता जो थे ना, वो क्षत्रिय कुल के थे। मैंने अभी बताया पूरे के पूरे क्षत्रिय कुल से ही उत्पन्न हुए जो भी तीर्थंकर हुए इनके। तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है ना? और जन्म कहाँ हुआ इनका? वैशाली के निकट कुंड ग्राम के अंदर। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था? त्रिशला। लिच्छवी प्रमुख चेतक था ना, उसकी बहन थी ये, त्रिशला, महावीर की माता। ये ज्ञानत्री कबीले का प्रमुख था, सिद्धार्थ, इसके पिताजी। चेतक की पुत्री का विवाह हर्यक राजा बिंबिसार से हुआ था। चेतक जो था, इसकी पुत्री की बात कर रहे हैं, ये तो इनकी बहन थी त्रिशला तो, लेकिन चेतक की जो पुत्री थी ना, उसका विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था, जो कि हर्यक वंश का राजा था। आगे हम चलें, 30 वर्ष की आयु में है ना, महावीर ने अपना घर त्याग दिया था और भटकते-भटकते तपस्वी बन गए थे ये। तो 30 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने घर त्याग दिया था। तो गृह त्याग कब किया था? 30 साल की उम्र में। 13 साल बाद में, लगभग 44 साल की उम्र हो गई थी इनकी, तो 13 साल की तपस्या के बाद में इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ये सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, कैवल्य ज्ञान। देखो, इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी। 13 साल आता है ना, कई जगह आपको मिल सकता है 12 वर्ष और साढ़े 6 महीने। टोटल टाइम तो इनका एक्चुअल तो यही था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, कैवल्य ज्ञान की, तो 12 वर्ष और साढ़े 6 महीने के अंदर हुई थी। कठोर तप किया था। उसके बाद में एक दिन आता है, वैशाख शुक्ल दशमी। वैशाख शुक्ल दशमी, एक नदी थी जिसका नाम था रिजु बालूका नदी। इसके किनारे एक वृक्ष था जिसका नाम था साल वृक्ष। इस वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कब हुई? वैशाख शुक्ल दशमी को। किस नदी के किनारे हुई? रिजु बालूका नदी। और वृक्ष कौन था? कौन से वृक्ष के नीचे हुई? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है? चलिए। और इसके बाद में जब ज्ञान प्राप्त इनको हो गया था, उसके बाद में इनको महावीर कहा गया, जितेंद्रिय कहा गया। जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। न्यंगत, सभी बंधनों से मुक्त। पूरे परिवार को छोड़ के आ गया था। घर, परिवार सबको छोड़ कर के आ गया था और इसको इस वजह से कैवलीन कहा गया।
तो कैवलिन भी इनको ही कहा गया, कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण कैवलिन कहा गया इनको। इन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। जो भी इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका चारों तरफ उत्तर में भी, दक्षिण में भी। 72 वर्ष की आयु में पावा राजगृह के पास में यहाँ पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इनकी। तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ये महावीर के बारे में बातें हो गई हैं। जैन धर्म के उदय के कारण देखते हैं, कैसे ये जैन धर्म पनपा। तो देखो, वैदिक धर्म अत्यधिक कर्मकांडी बन गया था। कर्मकांडों पे ज़्यादा विश्वास करने लग गया था, तो लोग उससे बोर हो गए थे, है ना? तो एक नया धर्म आता है फिर जैन धर्म। इसके बाद में बौद्ध धर्म के बारे में भी हमने बात करी, तो वो भी ये साथ-साथ के ही हैं दोनों। तो जैन धर्म पाली में पढ़ाया, है ना? पाली भाषा ऐसी थी कि सभी को आती थी, सब लोग इसी में शिक्षा लेते थे, तो ये ईज़ी था सबके लिए जैन धर्म को जानना, इसलिए इसको पाली में पढ़ाया गया। सभी जातियों के लोगों के लिए ये सुलभ था, आसान था। त्रिरत्न की बात करें, तो त्रिरत्न कहते किसे हैं? आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए जैन जो धर्म है ना, इसके अंदर त्रिरत्नों का पालन किया गया है। किसकी मुक्ति के लिए? आत्मा की मुक्ति के लिए। अब ये 3 कौन-कौन से हैं? एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब सच्चा विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगर आपके पास में है, तो आप कभी मात नहीं खाओगे। तो सम्यक दर्शन की बात करें, तो चीज़ों को ठीक से देखना, सुनना और उनको महसूस करना। इसके अलावा दूसरा है अपना क्या? वास्तविक ब्रह्मांड का सटीक और पर्याप्त ज्ञान होना। सही ज्ञान मतलब वास्तविक ब्रह्मांड का सटीक ज्ञान होना और पर्याप्त ज्ञान होना। तीसरा जो है वो है सम्यक चरित्र, यानी कि जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाना और अपने आप को मोह और अन्य अशुद्ध विचारों और दृष्टिकोणों से मुक्त करना। जीवों को नुकसान पहुँचाने से भी मुक्त रहो, अलग रहो, नहीं पहुँचाना है और अपने आप को मोह माया से अलग रखो। अशुद्ध विचारों से अलग रखो, शुद्ध विचार होने चाहिए, शुद्ध दृष्टिकोण होने चाहिए, ठीक है ना? तो अशुद्ध विचारों से मुक्त रखो, अशुद्ध दृष्टिकोणों से मुक्त रखो अपने आप को, ये सब। तो ये सम्यक चरित्र का मतलब होता है, मतलब सही आचरण। आगे चलते हैं दोस्तों अपन पंच महाव्रत। जैन धर्म के पंच महाव्रत पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से हैं? अहिंसा, है ना? अहिंसा के बाद में सत्य है, ऐस्तेय है, आचार्य जिसको बोल सकते हैं और ब्रह्मचर्य है। ठीक? तो देखिए, त्रिरत्न प्राप्त करने के लिए पंच महाव्रत का पालन करना होता है। ठीक है ना? त्रिरत्न अगर आपको प्राप्त करने हैं जो हमने अभी देखे तो इनके लिए पंच महाव्रत रखने होंगे आपको। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा ही सर्वोच्च है ना? गांधी जी भी अहिंसा के मार्ग पे चले थे। तो अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। अहिंसा जैन धर्म की आधारशिला थी, इसी के आधार पे जैन धर्म आगे बढ़ा था। किसी भी जीवित प्राणी को, जानवरों, पौधों, यहाँ तक कि कीड़ों सहित किसी भी अन्य जीवित प्राणी को घायल करने, नुकसान पहुंचाने या मारने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार हमारे को नहीं दिया है प्रकृति ने कि हम किसी भी जीवित प्राणी को मारें। लेकिन इंसान तो बहुत हद तक पहुंच चुका है। आजकल तो इंसान इंसान को मारने में कोई झिझकिचाता नहीं है। पशु पक्षियों की तो दूर की बात है, कीड़े मकोड़ों की तो दूर की बात है, पता नहीं कितनों को मारते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। जैन धर्म के अस्तित्व के 4 रूप हैं दोस्तों। 4 रूप कौन-कौन से? देवता, देव, मनुष्य, मानुष, नरक प्राणी, नारकी और जानवर और पौधे, तिर्यच। ये क्या हैं? ये जैन धर्म के अंदर लिखे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं जानवर, पौधे, तिर्यच का मतलब नारकी का मतलब नरक प्राणी, मानुष का मतलब मनुष्य, देव का मतलब देवता। ये 4 जैन धर्म के अस्तित्व माने गए हैं, है ना? इसके अलावा हम देखें सत्य। सत्य क्या है? हमने देखा क्या? हमने देखा अहिंसा। अहिंसा के बाद में सत्य। जैन धर्म में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। हमेशा सच बोलना चाहिए। जो लोभ, भय, ईर्ष्या और क्रोध, अहंकार और तुच्छता पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वही सच बोल सकते हैं। ठीक है ना? लोभ जिनको नहीं है, जिनको कोई भय नहीं है, जिनको कोई ईर्ष्या नहीं है किसी से और जिनको क्रोध नहीं आता है, जिनको कोई अहंकार नहीं है, अपने किए पर किसी ने कोई अचीवमेंट पा लिया हो, किसी ने बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली हो, है ना? बाकी लोगों से अच्छा कर गया, तो उसके लिए अहंकार नहीं है। तुच्छता भी नहीं है ना? नीचता जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये नहीं है ना, तो वो लोग सच बोल सकते हैं और वो जैन धर्म को अपना सकते हैं। तो ये सत्य की बात होगी। इसके अलावा हम देखें आचार्य या अस्तेय मतलब चोरी न करना। चोरी न करना, जैन धर्म अन्यायपूर्ण, अनैतिक तरीकों से संपत्ति की चोरी, हथियाने के खिलाफ है। चोरी ना करना मतलब समझ ही गए हो, सारी चीज़ एक ही जगह समझ में आ जाती है। सहायता, भिक्षा स्वीकार करते हुए आवश्यकता से अधिक नहीं लेना है। भाई अगर सहायता भी लेनी है ना किसी से, तो जितनी आवश्यकता है ना उतनी लो।
उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको भिक्षा माँग कर के खानी है, माँग कर के खाना है तो उतना ही माँगो जितना आज का आपका काम चल जाए, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं। ये हैं जैन धर्म के। इसके अलावा हम देखें ब्रह्मचर्य, शुद्धता की बात करता है। ब्रह्मचर्य शब्द से ही हम समझ रहे हैं, यह व्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया था। खुद महावीर ने जोड़ा था ये। और ब्रह्मचर्य का मतलब इन्होंने बताया था, कामुक सुखों से पूर्ण तरीके से परहेज, है ना? ब्रह्मचर्य का पालन मतलब कामुक सुखों से पूर्ण तरीके से परहेज। यहाँ तक कि जैन धर्म में कामुक आनंद का विचार भी निषिद्ध माना गया है। विचार भी नहीं आना चाहिए आपके, ठीक है ना? भिक्षुओं को इस व्रत का पूरी तरह से पालन करने की आवश्यकता होती थी। जो भिक्षु होते थे ना, माँग करके खाते थे, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना होता था, नहीं तो वो भिक्षु नहीं कहलाएँगे। ठीक? चलिए, वो कोई शादी नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं। सम्यक चरित्र की बात करते हैं, सही आचरण। देखो, जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाना और अपने आप को मोह और अन्य अशुद्ध विचारों और दृष्टिकोणों से मुक्त करना, ये है सही आचरण। ठीक है ना? आपको कहीं गलत लग रहा है ना, तो आप उसको सही करो, ये मतलब है। जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाना, तो ये है सही आचरण, सम्यक चरित्र इसका मतलब है। फिर दोस्तों हम आगे देखें जैन धर्म की शिक्षा के बारे में, तो महावीर ने वैदिक ग्रंथों को खारिज कर दिया, ठीक है ना? जो वैदिक ग्रंथ थे इससे पहले, उनको इन्होंने खारिज कर दिया और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया इन्होंने। ये कहते थे कि ईश्वर कुछ नहीं होता, है ना? ये सब प्राकृतिक घटनाएँ हैं, हमारी पृथ्वी बनी है, प्राकृतिक तरीकों से बनी है, ऐसे कहते थे। तो ईश्वर नहीं है। कर्म और आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास रखते थे ये। और जैन धर्म के अंदर कर्म के आधार पर ही दंड दिया जाता था। कोई गलत काम करेगा, गलत उसको ज़्यादा दंड दिया जाएगा, सही काम करेगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसे नियम थे। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, ऐसे माना गया है जैन धर्म के अंदर, है ना? उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा हो सकता है, ठीक है ना? मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये भी बिल्कुल 100% सटीक बात है ना? देखिए, जैन धर्म के कुछ 8 सत्य और बताए गए हैं, जिनकी हम बात करें सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ये पंचव्रतों का जो पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, कोई संपत्ति अर्जित नहीं करना और ब्रह्मचर्य, संयम। ये 8 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने देखा। आगे चलें, जैन धर्म में विभाजन। जैन धर्म के अंदर विभाजन की बात करें तो 2 तरह से विभाजन हुआ। एक विभाजन जो हुआ भद्रबाहु, वो तो दक्षिण की तरफ रवाना हुए जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए और एक हुआ स्थूलबाहु। स्थूलबाहु अपने अनुयायियों के साथ में उत्तर भारत की ओर रवाना हुए जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए। तो 2 हुए, एक तो भद्रबाहु और स्थलबाहु। इन दोनों ने काफ़ी प्रचार-प्रसार किया अपनी मंडलियों के साथ में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। तो ये याद रखना है कि जैन धर्म के विभाजन के अंदर भद्रबाहु किधर गए थे और स्थलबाहु किधर गए थे? जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए, ठीक है? तो भद्रबाहु दक्षिण भारत में और स्थलबाहु उत्तर भारत में। नेक्स्ट, स्थलबाहु ने आचार संहिता बदल दी और कहा कि सफ़ेद कपड़े पहने जा सकते हैं। सफ़ेद कपड़े, है ना? इसी हिसाब से है ना, जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बाँटा गया, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। सफ़ेद कपड़े जो पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाए, काले कपड़े वगैरह और कोई रंग बिरंगे कपड़े वो दिगंबर कहलाए। ये है इन दोनों का मतलब, है ना? तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 शाखाएँ हैं जैन धर्म की, ध्यान रखना 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म, जैन परिषद की बात करते हैं। 2 परिषदें हुई थी, है ना? जिनके अंदर मैं आपको बताऊँ पहली परिषद के बारे में, तो देखो प्रथम परिषद, है ना? और दूसरी। तो प्रथम परिषद 310 ईसा पूर्व, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, है ना? जगह पाटलिपुत्र बिहार के अंदर और नतीजा क्या निकला? 14 पुरवाओं के स्थान पर 12 अंगों का संकलन किया गया। दूसरी 453 से 466 और ये नाम थोड़ा यहाँ पे ठीक नहीं लिखा हुआ है, इसको अभी ऊपर दिखा दूँगा मैं ना। और जगह वल्लभी, 12 अंग और 12 उपांगों का संकलन। देखो, प्रथम जैन धर्म की जो प्रथम जैन परिषद हुई, पहली परिषद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अंदर हुई, ठीक है? पाटलिपुत्र अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी। दूसरी की हम बात करें तो 512 ईस्वी में गुजरात के अंदर वल्लभी के अंदर आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता किसने करी? देवर्षि क्षेम शर्मा ने, ठीक है ना? ये दोनों याद होनी चाहिए भाई आपको, पहली और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता ज़्यादा पूछा जा सकता है और दूसरी बात, दो ही चीज़ पूछेगा इनसे, 4 प्रश्न बनते हैं। पहली परिषद से एक तो कहाँ पे आयोजित की गई और किसने अध्यक्षता करी, बस ये 2 प्रश्न पूछेगा। दूसरी परिषद से भी 2 प्रश्न पूछ सकता है, कहाँ आयोजित की गई और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई। तो ये नाम आपको याद होनी चाहिए, ठीक? अब आगे देखते हैं, बुद्ध और महावीर समकालीन थे दोस्तों। बौद्ध धर्म हमने पढ़ लिया, तो बुद्ध और महावीर समकालीन थे। नेमिनाथ की हम बात करें तो 22वें तीर्थंकर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के थे ये, नेमिनाथ। कहाँ के थे? सौराष्ट्र के।
पार्श्वनाथ की देखें हम तो 23वें तीर्थंकर थे, बनारस के रहने वाले थे, ठीक है ना? बनारस के। तो नेमिनाथ 22वें गुजरात सौराष्ट्र के और पार्श्वनाथ 23वें थे, बनारस के रहने वाले थे। क्लियर? आगे चलिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, बाकी ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। जैन परिषद की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप देखो इनका क्या मतलब होता है। इधर जो शर्तें हैं, उनका क्या मतलब होता है। गण एक बार थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ मैं इसको। गणधर्षी, गणधर्षी एक शब्द मिलता है तो इसका मतलब है महावीर के जो प्रमुख शिष्य थे ना, वो गणधर्षी कहलाए। सिद्ध का क्या मतलब होता है? पूरी तरह से मुक्त। सिद्ध का मतलब पूरी तरह से मुक्त। जीव का मतलब आत्मा। चैतन्य का मतलब चेतना। वीर्य का मतलब ऊर्जा। निर्जरा का मतलब घिस जा रहा है। गुण स्थान का मतलब शुद्धिकरण के चरण। अरहत का मतलब जिसने केवल ज्ञान के चरण में प्रवेश किया है। तीर्थंकर अरहत जिन्होंने सिद्धांत सिखाने की क्षमता हासिल कर ली है, जैसे स्वामी महावीर। इसके अलावा बददिश जैन मठ की स्थापना करने वाले बददिश कहलाए। तो ऐसे करके ये नाम थे कुछ जिनका ये मतलब होता है आज की भाषा के अंदर, है ना? तो ये इस तरह से आपका दोस्तों जैन धर्म लगभग 15 मिनट में कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है आप इसको एक बार वापस ज़रूर देखोगे। कंप्लीट को वापस ज़रूर देखना भाई इसको। एक बार और देख लो अभी, ताकि आपको सारा कुछ मैटर है ना वो समझ में आ जाए, है ना? और नोट्स वोट्स टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना। टेलीग्राम पे मिल जाए